नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपके सामने जो केस प्रेजेंट करने जा रहा हूं ये एक ऐसी लड़की का है जो कि दिल से शादी करना चाहती है और इसके लिए इसने खुद बहुत कोशिशें करी। इसके फैमिली वालों ने बहुत प्रयास किया परंतु शादी इसकी हो नहीं पाई। और ऐसा नहीं है कि इसकी उम्र कुछ कम है, अब ये 48 इयर्स की हो गई है लेकिन अभी तक इसकी शादी हुई नहीं। दोस्तों वो क्या ग्रह योग है जिसके चलते चाहने पर भी शादी ना हो पाए, आइए समझते हैं। दोस्तों ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिसमें लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति मंगल की राशि में एक विध्वंसकारी योग है मैरिजेस के लिए। साथ में इनके बुध भी बैठ गए जो कि 8वें घर के स्वामी है। 8th हाउस का जब भी रोल आएगा तो ऑब्स्टिकल्स आएंगी, अड़चने आएंगी। यहां आप देखेंगे 8वें घर को 6ठे भाव का स्वामी मंगल भी दृष्टि दे रहा है। शनि वक्री होकर के एक भाव पीछे से वो भी दृष्टि दे रहा है। तो यानी कि 8वां भाव का लॉर्ड लग्न में बैठ गया, 8वें भाव का घर है वो मंगल और शनि से दृष्ट होकर के पीड़ित भी हो गया। सेकंड हाउस में सूर्य और 7th हाउस में शनि, ये क्लासिकल योग है नो मैरिज का, कि शादी नहीं हो पाएगी। यहां आप देखेंगे जो शादी के कारक शुक्र है वो शनि की राशि में बैठे हुए हैं और राहु केतु एक्सेस में है। देखा जाए तो शनि की भी इन पर दृष्टि पड़ रही है, वक्री दृष्टि, तो कारक भी पीड़ित हो गए। जो चौथा भाव है उसके स्वामी खुद शनि है और जो चौथा भाव है वो पाप कर्तरी योग पे आ गया राहु और मंगल से। तो फैमिली का सुख, कंफर्ट आफ्टर मैरिज जो होता है वो भी निल हो गया, नहीं मिला। 5वां भाव संतान का होता है, इसमें 6ठे भाव के स्वामी मंगल आकर के बैठ गए बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति से देखे भी जा रहे हैं। तो संतान ना होने के योग भी इसके अंदर में शामिल हो गए। 7th हाउस में खुद शनि बैठे हैं जो कि वक्री हैं। वक्री प्लैनेट यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट, उसके रिजल्ट्स बहुत डाइसी होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। जब भी ऐसा लगता है कि वो प्रॉमिस अपना डिलीवर कर देगा तभी जाकर के आप वहां पे मिस कर जाते हैं, चूक जाते हैं, क्योंकि वो चीज फुलफिल नहीं होती। शनि वैसे भी क्या है, देरी का कारक है, डिले का कारक है। तो डिले मैरिज के योग में भी आपको शनि का रोल मिलेगा और नो मैरिज के योगों के अंदर में शनि का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग मिलेगा क्योंकि उसने डिनायल कर दिया, मना कर दिया। शनि 7th हाउस में बैठ के 9th हाउस जो कि भाग्य का भाव है, यहां पे शनि केतु को देखता है तो 9th हाउस भी इनका अफ्लिक्टेड हो गया। और 9th हाउस का जो स्वामी चंद्रमा है सिंह राशि में बैठा है सूर्य की राशि में। यदि आप ये चीज ही चंद्र कुंडली से देखेंगे तो यहां पे आप पाएंगे कि चंद्रमा से 6ठे भाव में शुक्र आ गया राहु केतु एक्सेस में, चंद्रमा से 8म भाव में मंगल आ गया, यानी कि 6, 7, 8वें भाव इनके पीड़ित हो गए। 7th भाव का स्वामी शनि है जो कि खुद वक्री है। दोस्तों ये चीज आप नमाज कुंडली में भी देखिएगा कि नमाज कुंडली के अंदर में जो दूसरे, तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनि और बृहस्पति हैं, ये दोनों जो है 5वें भाव में नीच के बुध के साथ बैठे हैं। बुध जो कि 8वें भाव का स्वामी है। 5th हाउस जो है वो आपकी मैरिटल हैप्पीनेस भी बताता है क्योंकि वो 7वें से 11वां भाव है कि इस शादी से या इस रिलेशन से आपको कितनी खुशी प्राप्त हुई। जब 5th हाउस अफ्लिक्टेड हो जाएगा तो वो खुशी भी आपको मिलेगी नहीं। इस केस में आप देखेंगे जो 12वां भाव है वहां मंगल बैठे हैं नीच के सूर्य के साथ में जो कि राहु केतु एक्सेस में भी आ गए। तो सूर्य जब भी अफ्लिक्टेड होगा, राहु केतु एक्सेस में आकर के अपनी नीच राशि में मंगल के साथ में 12वां भाव अफ्लिक्टेड हो गया, तो उस वजह से आपको जो है बेडरूम रोमांस है, जो आपकी वैवाहिक जीवन का जो सुख प्राप्त होता है 12वें भाव से, वो भी वंचित हो गया। इस केस में आप देखेंगे शुक्र जो है वो दोबारा चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं और इनके ऊपर में कोई शुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा। चंद्र शुक्र अपने आप में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको नो मैरिज बताता है। या तो शादी होएगी नहीं, या अगर किसी प्रकार से कोई
रिलेशन भी बना तो उसमें आपको वो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये सारे कॉम्बिनेशंस इस लड़की की पत्री में बनते हैं, जो कि एक वेल टू डू फैमिली से है, वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है। सारी खूबियां होने के बावजूद भी आज 48 साल की उम्र हो गई, अभी तक इनकी शादी हुई नहीं और आगे के भी हो पाने के चांसेस बहुत ही कम बनते हैं। कई बार मेरे पास में परामर्श लेने के लिए आए तो मैंने इनको ये बात बोली कि शादी होनी बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई झूठी उम्मीद आपको बांधूंगा नहीं। इस बीच में ये कई जगह गए एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेने के लिए, कई लोगों ने इनको प्रॉमिस भी किया कि शादी हो जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, कभी भी जो जन्म कुंडली में प्रॉमिस बना हुआ है और जो योग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको प्रमाण दे रहे हैं उस बात का, उसको कभी भी आपने निग्लेक्ट नहीं करना। जब भी आप उसे ओवरलुक करेंगे तो बाद में जाकर के आपके मन में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जो उम्मीद आप बांध रहे हैं वो आपकी पूरी होनी नहीं है। दोस्तों, अपने हर वीडियोस के जरिए मैं आपके पास में एक नई कुंडली डिस्कस करूंगा, उसमें जो योग बन रहे होंगे वो समझाऊंगा। अगर उसमें कोई प्रॉमिस ऐसा बनता है वो भी बताऊंगा, जो मैंने अपने क्लाइंट्स को कुछ रेमेडीज के द्वारा उनके जो ग्रह हैं उनको स्ट्रेंथन किया और उनको शादी की स्टेज तक पहुंचाया। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मुझसे आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की आवश्यकता पड़े तो मैं अपने नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।